हाय स्टूडेंट्स, आरओ इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज जो है मानक विचलन कल्पित माध्य विधि से गणना करने के लिए सीखेंगे। तो चलिए आइए आप ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान पूर्वक देखें। तो मान लीजिए कि एक जो है एक प्रेक्षण लेते हैं और प्रेक्षण में जो है संख्या है 5, 10, 25, 30 और 50। ठीक है, 5, 10, 25, 30 और 50 जो है एक प्रेक्षण है, ये आंकड़े हैं। और इन आंकड़ों का जो है हमें कल्पित माध्य विधि से जो है मानक विचलन ज्ञात करना है। तो कल्पित माध्य विधि में जो है हम एक कल्पित माध्य लेते हैं, ठीक है, और उस कल्पित माध्य को हम जो है कल्पित माध्य से जो है विचलन निकालते हैं। तो कल्पित माध्य को हम x से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें हम ऐसे उस चयन करते हैं, ऐसे आंकड़े का चयन करते हैं जिससे कि उस तालिका में क्या हो, वो जीरो करे, न्यूनतम संख्या जो है प्राप्त हो। तो देखिए आप सबसे पहले हम तालिका बनाते हैं। तालिका ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग और तालिका बनाते हैं। मान लो 3 कॉलम बनाते हैं ना। कितने कॉलम? 3 कॉलम। तो एक कॉलम में जो है आपका x का मान दिया हुआ है, 5 है, 10 है, 25 है, 30 है और 50 है। ठीक है, 5, 10, 20, 30 और 50 है। यहाँ पे जो है हम क्या निकालेंगे? कल्पित माध्य से विचलन निकालेंगे। तो डी से प्रदर्शित करते हैं, डिविजन बोलते हैं, इसलिए जो है डी विचलन को इसलिए डी से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ जो है x बराबर a, सॉरी बराबर नहीं होगा, क्या होगा? माइनस होगा, x माइनस a। क्या होगा? x माइनस a। यहाँ a जो है क्या है? कल्पित माध्य ना। यहाँ जो है a क्या है? कल्पित माध्य। तो कल्पित इस जो आंकड़े की जो श्रृंखला है, इस आंकड़े में से किसी एक को जो है हम क्या करते हैं? कल्पित माध्य के रूप में प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो है देखिए 5 आंकड़े हैं, तो 5 में से हम बीच वाले जो हैं उसको ले लेते हैं। जो बीच में कितने हैं? 25 हैं और बड़ी संख्या है। और तो इसमें बहुत बड़ी और बहुत छोटी को नहीं देखते हैं, कि इससे देखते हैं कि न्यूनतम कितना हो सकता है ना, उसको विचलन। अगर हम विचलन में 25 यहाँ लेते हैं, देखिए यहाँ a बराबर कितना ले लिए? 25 ना। a बराबर कितना ले लिए? 25। तो अब देखिए 5 में से 25 घटाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा? -20 ना। कितना बच जाएगा? -20। और यहाँ 10 में से 25 घटाएंगे तो ये माइनस कितना बच जाएगा? 15। और 25 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। और 30 में से 25 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा +5। और 50 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? +25। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम अगर इसको देखिए, इसको ये दोनों माइनस माइनस है और ये दोनों प्लस प्लस हैं, तो ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 25 और 5 कितना आ जाएगा? 30। और ये कितना आ रहा है? 20 और ये 15 कितना हो जाएगा? 35। तो देखिए ये जो इसको जोड़ने से ये जो है आपका कितना आ रहा है? 35 आ रहा है। और ये जोड़ने से कितना आ रहा है? 25। ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? इसलिए हम लोग इसको न्यूनतम करने के लिए ही छांटते हैं कल्पित माध्य। हाँ, तो यहाँ जो है 35 में से 25 देखें, या 25 में से 35 घटाए के हैं, तो ये या -35 में +25 जोड़ दें। इस तरह से यूज कर सकते हैं सब। तो कितना हो जाएगा? 25 और 10 35 होता है। तो ये जो है d बराबर समेशन d ना, समेशन d बराबर कितना आया? 10। ठीक है,
10 आया। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं इस साइड का। अब यहाँ जो है इस माइनस को हटाने के लिए ये जो माइनस है यहाँ 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 विचलन में या प्लस है, इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, विचलनों का वर्ग कर देते हैं। देखिए विचलनों का वर्ग, यहाँ देखिए 20 है, -20 है ना, तो -20 का स्क्वायर यानी वर्ग, तो इसको हम कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। 2 बार -20 गुणित -20 यानी 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए गुणा कर दीजिए, ये देखिए माइनस और माइनस, ये तो प्लस हो जाएगा 2 बार गुणा करेंगे तो। और 20 शून्य शून्य हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, कितना आ गया +40, यानी ये हो गया आपका 400। उसी तरह जो है 15 का स्क्वायर निकालिएगा तो 15 का स्क्वायर कितना निकलेगा, 225। एक आपको ट्रिक बताता हूँ, आप ध्यान से देखिए, यहाँ ट्रिक एक बताता हूँ। देखिए यदि जो है इकाई का अंक कितना हो, यदि इकाई का अंक जो है 5 हो तो उसका वर्ग जो है आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। तब जो है आसानी से उसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ये 15 है, 15 का वर्ग करना है तो ये क्या करना है, देखिए इसको 2 भाग में बांट दिए। ये 5 का वर्ग आप जानते हैं, 5 5 कितना हुआ 25, और ये 1 का एकाधिकन कितना होता है, 2 होता है ना, 1 से अधिक एकाधिकन, तो 1 से अधिक 2 होता है। तो इस दोनों को आपस में क्या करना है, गुना कर देना है। तो 2 1 2, तो कितना आ गया 225। इसी तरह जो है और भी संख्या, मान लो 35 है, इस 35 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो ये बीच में बांट दो, और इसके बाद 5 का स्क्वायर आप पहले लिख लो, 5 5 25, और 3 का एकाधिकन कितना होगा 4, तो 4 तिया 12, इसको आपस में गुना कर दो तो कितना हो गया 4 तिया 12, यानी 35 का स्क्वायर कितना हो गया 12 25 ना। तो इस तरह से जो है यदि इकाई का अंक 5 है तो आप आसानी से जो है वर्ग संख्या जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ 0 है तो 0 का वर्ग कितना होगा, 0 होगा। 5 का वर्ग कितना होगा, 25 होगा। अब देखिए ये 25 है तो ये 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 2 का एकाधिकन 3, 3 गुणित 2 या 2 गुणित 3 तो कितना हो गया 6, यानी 25 का वर्ग कितना हो गया 625 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको जोड़ देंगे, ये इकाई अंक को इकाई के साथ जोड़ेंगे। 5 हुआ, ये 5, 10 हो गया, 10 5 15, यहाँ 5 लिखे। अब दहाई को देखिए, ये 0 है, 2 है, 2 2, ये 4 हो गया, 4 और 2 6, 6 और यहाँ हासिल कितना है 1 है ना, 6 और 1 7 हो गया। अब सैकड़ा को देखे जोड़िए, 4 2 6, 6 6 और 6 12, 12 और 12 हासिल नहीं है तो ये कितना हो गया 12 हो गया। यानी समेशन डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, समेशन डी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1275। ठीक है, 1275 आ गया। ये तो हमने जो है इस तरह से तालिका बना लिए। अब हमारे पास जो है सूत्र क्या है, आप यहाँ सूत्र देखिए कल्पित माध्य विधि से। ये सिग्मा है, छोटा वाला सिग्मा, तो सिग्मा बराबर क्या होगा, √d² माइनस d/n होल स्क्वायर ना, होल स्क्वायर यानी ये दोनों का स्क्वायर है। तो चलिए अब इसी फॉर्मूले में जो है इसको रख के यहाँ हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बराबर लिखें, और यहाँ ये सबसे पहले तो करनी चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ जो है d² है, d² कितना है, d समेशन d², ये ना विचलनों का वर्ग जो है कितना है 1275। तो यहाँ जो है आप कितना रखेंगे 1275 रखेंगे, कितना 1275 बटे n कितना है, कितने पद हैं 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया ना, और माइनस ये d कितना है, देखिए यहाँ देखिए -10 है। ठीक है, कितना है -10, ये 10 -10 बटे कितना हो गया 5, इसका जो है स्क्वायर है,
ये करनी चिन्ह को थोड़ा बड़ा बड़ा बनाइए, यहाँ से लीजिए ना। हाँ, अब इसको जो है हल करना है। देखिए इसको चाहे तो आप भाग दे दीजिए, ये 5 से भाग दे देंगे ना। क्या करेंगे, इसको 5 से भाग दो तो ये 5 दूनी 10 ना, और 5 पचे 25, 27 है 2 बच जाएगा, 5 पचे 25, कितना आ रहा है 255 ना। कितना आ रहा है 255। तो यहाँ हम लोग कितना लिखेंगे 255। और फिर ये ऋण चिन्ह, यहाँ देखो काट दो, इसको भी भाग दो, 5 एके 5 और ये 5 दूनी 10 ना। अब यहाँ जो है ऋण 2 आ रहा है, कितना आ रहा है ऋण 2 का स्क्वायर। तो देखिए जिसका भी ऋण है उसको 2 बार यदि गुना करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा। और ये कितना हो गया, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। 2 का वर्ग कितना होगा 4। कहीं गलत है क्या? कहाँ गलत है बताओ। अच्छा, यहाँ देखिए आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ जो है इसको जोड़े थे तो ये कितना आया था, सॉरी ये जो है आपका कितना आ जाएगा 35 ना, और नीचे वाला 30। तो यहाँ जो है कितना आना चाहिए था 5 आना चाहिए था। ठीक है, कितना आएगा -5। तो यहाँ बदल जाएगा, यहाँ जो है आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये 5 5 भाग चला जाएगा ना, तो ये कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 का वर्ग कितना आ जाएगा 1 ना, 1 का वर्ग 1 आ जाएगा, और इसको घटा देंगे तो कितना आ गया ये 254। देखिए यहाँ पर करनी चिन्ह लगेगा, यहाँ पर करनी चिन्ह लगेगा, यहाँ पर भी करनी चिन्ह लगेगा, यानी वर्गमूल में रहेगा। अब इसका जो है 254 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 254 का वर्गमूल आपका कितना आएगा 15.937। ठीक है, 15.937। तो कम से कम दशमलव के जो है 2 अंक तक लिखेंगे, यही आपका जो है क्या होगा इसका मानक विचलन होगा। ठीक है, कौन से विधि द्वारा, कल्पित माध्य विधि से गणना करने पर। चलिए इसको अब जो है मैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं उसको भी आज बता देता हूँ। थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरे समझने का कोशिश कीजिएगा कि भाग विधि से जो है किस तरह से जो है वर्गमूल ज्ञात करते हैं। देखिए 254 ना, तो 254 को इस तरह से लिखेंगे हम, और इस तरह से हमने ऐसे लिखेंगे। और पूर्णांक देखिए अगर दशमलव यहाँ डाल दें फिर इधर 0 0 डालेंगे, तो अपूर्णांक तरफ जो है क्या करते हैं हम लोग बाएं से दाहिने जोड़ी बनाते हैं, और पूर्णांक की ओर जो है देखिए दाहिने से बाएं की ओर जोड़ी बनाएंगे। तो ये एक जोड़ी बन गया और इसका जोड़ी नहीं बना। अब जो है ऐसी संख्या को सोचना है कि उनका वर्ग करने पर जो है 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैं जो है वर्ग बता चुका हूं कि 1 का वर्ग जो है 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25, और 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 7 7 49, 8 का वर्ग 8 8 64, और 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग 100। इस तरह से इतना तो आप जो है कंटिन्यू जान सकते हैं, यानी उसको उसी से जो है गुना कर देते हैं। 4 का स्क्वायर होने से 4 गुणी 4, 4 चौके 16। तो यहाँ पर देखिए हम लोग का ये 1 वाला फंस रहा है ना, तो यहाँ कितने बार जाएगा 1, तो यहाँ भी 1 लिखे और इसके ऊपर भी 1 लिखे ना, तो और यहाँ कितना लिखे 1 लिखे। अब इसको घटा दिए, माइनस कर दिए, और यहाँ 1 जोड़ देंगे। ऐसा ये क्या करेगा 1 जुड़ जाएगा उसी से, तो यहाँ घटा देंगे तो 1 बच गया। अब ये जोड़ी में उतरेगा, ना कि 5 केवल नहीं उतरेगा ना, ये जोड़ी में है तो जोड़ी में उतरेगा।
अब ये 155 हो गया और इसको जो है हम जोड़ देंगे तो ये 2, यहाँ दाहिने तरफ संख्या खाली रखना है। अब दाहिने तरफ ऐसे संख्या को रखना है कि 154 से अधिक ना हो। यदि आप जो है यहाँ यदि यहाँ जो है आप 6 रखते हैं मान लो, तो ये 26 × 6 ऐसा हो जाएगा। 6 × 6 36 के 6 और 6 दूने 12 और 12 और 3 कितना 15, 156 हो जा रहा है। यहाँ 54 है, यानी कितने बार जाएगा 5 बार। तो ये 25 × 5 होगा, 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, ठीक है 125 हो रहा है। तो इसको जो है हम यहाँ 125 लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 लिखेंगे और इसको घटा देंगे, यहाँ 5 क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है। अब जो है 4 में से 5 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, घटेगा। तो यहाँ से 1 दहाई लिए 10 होता है 1 दहाई में, तो 10 और 4 14 हो गया। 14 में से 5 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 9 ना। और यहाँ 4 बचा, 4 में से 2, यहाँ 1 में से कुछ नहीं बचा। अब जो है ये 10 अब भाग नहीं जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे दशमलव डालेंगे यहाँ और ये 2 जीरो को उतारेंगे, ठीक है। और इसको भी जोड़ दो, इसको आगे बढ़ाओ, 5 5 कितना हो गया 10, 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। यदि 1 यहाँ रखते हैं तो ये 300 होता है ना, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना है 29, ठीक है। अगर 10 रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। अगर देखो 10 रखेंगे तो कितना होगा, ये 3010 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना है 29 है, ठीक है। तो यहाँ जो है आप कितना रखेंगे, अगर मान लो 8 रखते हैं तो यहाँ से 8 रखते हैं तो इस तरह से गुना हो जाएगा। तो आप पहले तो इसको गुना कर लीजिए ना, 8 16 8 तिया 24 लगभग सही आ रहा है। और यदि 9 का करेंगे तो यहाँ क्या होगा 9 तिया 27, हो सकता है 9 कब 9 बार जाए। तो यहाँ देखिए 8 बार करेंगे तो 8 8 64 और 8 16 8 तिया 24, ये कम हो रहा है। अब देखते हैं 309 गुणित 9, 309 गुणित 9, तो 9 9 कितना हो रहा है 81, 9 8 9 तिया 27। तो ये वाला जो है फिट हो गया यहाँ। तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे 28 और 28 नहीं 27 और 81 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। कितने बार जा रहा है, यानी 9 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ 9 यहाँ भी 9 रखना है और इसके भागफल में भी 9 रखना है ना, और इसी से गुना करना है। 9 9 81, 1 हो गया हासिल। अब 8 हो गया और 9 से 9 शून्य, शून्य और 8 8 हो गया और 9 तिया 27। अब घटा दीजिए, यहाँ भी 9 जोड़ देना है, ठीक है। ये 9 9 18 हो जाएगा और ये 1 0 और 1 1 हो जाएगा और ये 318 हो गया है और 0 रखेंगे तो 3100 वो हो जाएगा। इसको घटाइए, यहाँ से 1 दहाई, यहाँ से 1 दहाई लेके, तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 1 9 और यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 1 और यहाँ 8 में से 7 1। अब फिर से 2 जीरो उतारिए। अब यहाँ देखिए अगर 1 रखते हैं तो 3181 होता है ना, और यहाँ कितना है 3 है और यहाँ कितना है इसको देखो 11 है, यानी 4 बार करेंगे तो 4 तिया 12 हो जा रहा है, 3 बार जाएगा ना। कितने बार जाएगा 3 बार। 3 बार रखते हैं तो कितना आता है देखो, यहाँ भी 3 रखें, 3 तिया 9, 3 8 16 8 3 8 24 या 8 16 8 तिया 24, ये 4 हो गया और 3 के 3, 3 और 2 5 और 3 तिया 9, क्योंकि 4 में रखेंगे तो ज्यादा हो जा रहा है ना, 4 तिया 12 हो जा रहा है, तो 3 बार जाएगा। तो इस तरह से इसको घटा दीजिए। ये जो है आपका यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 1 और यहाँ 9 में से 4 5, यहाँ 8 में से 4 5 3, यहाँ 11 में से 9 9 10 11 3 हो जाएगा ना, नहीं 9 10 11 2 हो जाएगा,
कितना होगा 2। इस तरह से और आगे भाग देंगे, लेकिन हमको कम से कम दशमलव के जो है 2 अंक तक लेना चाहिए। अर्थात देखिए इस तरह से जो है ये एक 15.93 आया, ये जो है आपका वर्गमूल हो गया ना, तो यही वर्गमूल जो है आपका आंसर होगा। तो इस तरह से भाग विधि द्वारा, इसको बोलते हैं भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। कौन सा विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना ना, भाग विधि द्वारा वर्गमूल। इसको आप लोग अच्छे से देखें और अपने एक बार गांठ बांध लीजिए, और ये हमेशा काम आएगा। क्योंकि एग्जाम में जो है आप यहाँ तक आके रुक जाएंगे। यदि आपको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका मालूम नहीं होगा तो आप ये वर्गमूल चिन्ह तक आते उसके बाद रुक जाएंगे, और जो है उसका एक स्टेप आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जहाँ आपको आंसर मिलेगी। तो बच्चों इसको ध्यान से एक बार देखिए और सुनिए, और कई सारे अंकों का जो है आप जो करनी में है ना, हाँ, जो इसका मोटा मोटी वर्गमूल नहीं निकलता है, वैसे संख्या का जो है भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं जो दशमलव में आता है। अब 25 का वर्गमूल कहोगे तो ये तो 5 हो गया ना, 4 का वर्गमूल कहोगे तो ये तो 2 हो गया, ये तो सब तो आसानी से निकल गया ना। लेकिन जो दशमलव में आने वाली है उसको जो है आपके लिए यही एक बहुत ही सुटेबल मेथड होगा, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। चलिए आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में जो है आपको मैं प्रत्यक्ष विधि से जो है प्रत्यक्ष विधि से जो है मानक विचलन की गणना करने का तरीका बताऊंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं।